जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है और रोज जो सत्र चल रहा है, रोज की कार्रवाई में एक इंसान जो डेली एक्सपोज हो रहे हैं वो ओम बिरला स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय जिस तरह से बाइस्ड कार्रवाई दिन पे दिन करते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे समाज की नजरों में, देश की नजरों में, दुनिया की नजरों में वो गिरते जा रहे हैं कि आखिर एक इंसान इतना भी बेशर्म कैसे हो सकता है कि शर्म भी उसे देख के शर्मा जाए। आज ओम बिरला ने कहा कि आज के दिन की शुरुआत में कि जब विपक्ष हंगामा कर रहा था माइक बंद करने के नाम पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बटन नहीं लगा है जिससे हम किसी भी सांसद के माइक को बंद करें। बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि स्पीकर महोदय, आपकी बात पूरा देश मान भी ले कि आपने माइक बंद नहीं किया, तो आखिर ये विपक्ष के माइक बंद कैसे हो रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये तो जांच का विषय है कि आपके रहते हुए कोई दूसरा बंदा बैठा है जो विपक्ष के माइक को बंद कर दे रहा है। सदन अभी नई बनी हुई है, ऐसा भी नहीं कि पुराने साउंड बॉक्स लगे हुए हैं जिसमें ये साउंड प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भी नहीं। देश को मूर्ख बनाना बंद करें। पिछले 10 सालों से लगातार यही चल रहा है। 109 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, तो ये कमी किसकी है? अगर आप नहीं बंद कर रहे हो तो ये और बड़ा जांच का विषय है कि आखिर ये बंद कौन कर रहा है। और दूसरा मैटर ये कि जब आज राजनाथ सिंह ने ये बात कह दी कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करने के बाद किसी और दिन हम नीट की परीक्षा पे ये बात बहस कर लेंगे, सदन उस पर बहस करेगा। इस बात को जब राजनाथ सिंह ने खड़े होकर बोला, तो राहुल गांधी ने तुरंत इसका जवाब दिया कि चलिए हम इस बात पे सहमत हैं कि राजनाथ सिंह की बात को आप परमिशन दीजिए कि हम एक तिथि बता दीजिए, उस तारीख पे हम नीट की परीक्षा पे और नीट का जो घोटाले हुए उस पर बहस कर लेंगे। लेकिन इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड ओम बिरला जी के पास, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनाथ सिंह डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड मैं करूंगा। ये मतलब ये मेरी पावर है। इसके देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अपने पावर को दिखाना चाह रहे थे। अब मुझे नहीं समझ में आया, यहाँ तो राहुल गांधी से ज्यादा इन्होंने राजनाथ सिंह की बेइज्जती की कि राजनाथ सिंह सीनियर लीडर है, भाजपा की
को चलाने वाले लीडर हैं, जिन्होंने भाजपा को संभाले रखा है, उन लीडरों को भी ये महोदय इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं राजनाथ सिंह नहीं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि करना है कि नहीं करना है। अब इससे दो बातें सामने आती है, या तो आप पूरे देश में पे जो मुद्दा चल रहा है नीट का, उस पे आप सदन में बहस नहीं होने देना चाहते, और बहस क्यों नहीं होना देना चाहते इसके भी हो सकते हैं, या तो कहीं आपके संबंध निकल सकते हैं इस स्कैम में, इसलिए नहीं होना देना चाह रहे हैं, या कोई आपका बहुत करीबी है इस स्कैम के पीछे, आप नहीं चाहते कि इस पे जांच हो बैठे, और इस पे बहस होगी तो जाहिर सी बात है कानून बनेगा, जांच होगी, तो आप कहीं ना कहीं उन आरोपियों को बचाना चाह रहे हो, ये हो सकता है। आरोप तो आप पे ये भी लगते हैं कि आपकी मॉडल बेटी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी बिना एग्जाम दिए क्लियर करके आईएएस बन गई। अब लोग तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि जब देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत ये हो चुकी है कि 24 लाख विद्यार्थी का जीवन खतरे में पड़ा है, बच्चे कैसे कैसे मेहनत करके, बाप माँ कैसे कैसे अपने पूंजियों को काट के बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, और उन बच्चों के सपनों को तोड़ने का काम बैठ के आपकी सरकार करती है। सदन में हिंदू मुसलमान, मीडिया में हिंदू मुसलमान, सब जगह चुनाव हिंदू मुसलमान करके लड़ना जानती है, लेकिन बच्चों के मुद्दों पे कुछ भी इनके मुंह में जबान गायब हो जाती है कि आखिर ये बच्चे का भविष्य होगा क्या। लेकिन राहुल गांधी इस बात पे ये अप्रिशिएट कर रहा हूं राहुल गांधी को कि इस मुद्दे पे वो अडिग हैं, और रोज सदन की शुरुआत जब भी हो रही है तो वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना है कि ये सरकार कब तक अपने कुकर्मों को छुपाती फिरेगी, कब तक इस पर पर्दा डालती फिरेगी, क्योंकि धीरे धीरे ये एक्सपोज तो हो ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यही सरकार रिमोट वाला रोबोट से चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की बहुत सी यारी उपलब्धियां हैं जिसे भारत छोड़िए दुनिया जिसे मानती है कि मनमोहन सिंह जैसा काबिल और उनके जैसा नेतृत्व कोई नहीं किया। अब ये कहा जाए कि ओम बिरला जो रिमोट से चलते हैं, ये भारत 10 सालों से स्पीकर जो रिमोट से चल रहा है, वो स्पीकर की उपलब्धि क्या है? विपक्ष को हड़काना, विपक्ष को धमकी देना, विपक्ष की सदस्यता खत्म करना, यही उपलब्धि है। तो सोचना पड़ेगा। बाकी अब तो देश से आवाज उठने लगी कि ओम बिरला को बर्खास्त किया जाए, इन्हें हटाया जाए, ये कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है और इस तरह की कोशिश आप चाहते हैं कि बरकरार रखी जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस एक सब्सक्रिप्शन में बहुत बड़ी ताकत मिलती है एक क्रिएटर को, जो ऐसे मुद्दों पे सवाल उठाता है और बात करता है। बाकी तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।